अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से बेरोज़गार नौजवानों के लिए बिला सूद कर्ज़ा स्कीम का ऐलान किया गया है। इस कर्ज़ा स्कीम में कोई भी पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो और जिसकी उम्र 18 से 45 साल हो, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। वो लोग जो अपना न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो लोग हुकूमत पाकिस्तान से 5 लाख से 75,000 तक का लोन हासिल कर सकते हैं। लोन हासिल करने के बाद पहले 6 मंथ तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी। इस कर्ज़े का मकसद पढ़े लिखे नौजवानों में रोज़गार के मौका को फ़राहम करना है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जो आप करते हैं फॉर्म फिल करते हुए या एप्लीकेशन को फिल करते हुए, जिसकी वजह से आपको लोन अप्रूव नहीं होता। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो लाजमी कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। अब हम बात करते हैं जी कर्ज़ा स्कीम के लिए अप्लाई कहाँ करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिख लेना है पीएम लोन स्कीम और पीएम लोन स्कीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहला जो लिंक आ रहा है इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज नज़र आ जाएगा और इसमें ये कैटेगराइज लिखी गई हैं कि ऑल पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो हैं जिनकी एज है 21 से 45 ईयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई आईटी और कॉमर्स का बिज़नेस करना चाह रहा है तो वो 18 ईयर्स जिनकी एज है 18 से 45 तक वो इसके लिए एलिजिबल हैं। कर्ज़ा को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले लोन स्कीम में है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 5 लाख तक का कर्ज़ा मिलेगा जिसमें कोई भी मार्कअप नहीं है। सेकंड रैंक में आप आते हैं तो वहाँ पर आपको 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख तक का कर्ज़ा मिलेगा जिसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी में आपको 7.5 मिलियन का लोन मिलेगा यानी कि 75 लाख का लोन मिलेगा और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो 5 लाख तक आपको लोन हासिल हो सकता है उसके लिए। तो आपको इसको नीचे करते हैं जी। आप यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और इसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। उन्होंने कहा जी कि फ़िज़िकली इसकी एप्लीकेशन बैंक में जाकर दी जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी फ़िज़िकली कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो ऑनलाइन वाया वेबसाइट होगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि जो नॉन रेजिडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। और मिनिमम एजुकेशन क्या है आपकी, मिनिमम एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास जस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा और सामने ही आपके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आज से पहले फेसेस में जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर कोई अमल नहीं होगा, वो एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया गया है और अब आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करेंगे तो इस पे प्रोसेस होगा। उसके बाद सामने आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि आपने तमाम सेक्शन जो हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है उनको आपने लाजमी तौर पे फिल करना है। और अगर किसी के मतलब कोई कंप्लेन है या कोई तजवीज़ देना चाह रहे हैं तो आप सिटीज़न पोर्टल पे जाके करा सकते हैं। और बराह करम दरख्वास्त दहिंदा का CNIC नंबर और CNIC जारी करने की तारीख़ इस पे यकीनी बनाएं कि वो नादरा से तस्दीक की गई है। ठीक है जी। और अब आ जाता है जी, हम अप्लाई करने से पहले एक डिस्कस कर लेते हैं कि वो एप्लीकेशंस अब तक के लिए कितनी एप्लीकेशन जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं और उसमें से कितनी एक्सेप्ट हो गई और कितनी रिजेक्ट हो गई और रिजेक्शन की रीज़न क्या है। अभी तक अगर आप देखते हैं तो 33,72,886 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं जिनमें से सिर्फ 11,36,000 को एंटरटेन किया गया है। और 11,36,000 में से जिनको लोन अप्रूव्ड हुआ है वो सिर्फ 2,92,975 लोग हैं। उनमें से 2,87,595 लोगों को लोन दे दिया गया है। अब आ जाती है जी बारी रिजेक्शन की। तो रिजेक्शन देखें 19,43,248 कैंडिडेट्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है।
अब यही मेन चीज़ है कि वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट क्यों नहीं होता। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा, तो मैं आज आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा। मुझे फॉलो करके आप अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको जो है आप इस लोन स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल कर लेंगे। तो अप्लाई करते हैं जी। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC के ऊपर लिखी हुई है, उसके सर इशुएंस डेट आपने वो वाली लिखनी है जो आपके CNIC के ऊपर लिखी हुई है। CNIC नंबर लिखना है और इशुएंस डेट वो लिखनी है जो CNIC के ऊपर लिखी हुई है। और यहाँ पर आपने किस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होना ज़रूरी है, शनाख्ती कार्ड स्कैन फॉर्म में होना ज़रूरी है दोनों साइड से। आपके पास अगर कोई डिग्री है तो उसका स्कैन होकर आपके पास ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो आपके पास होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए। जिस आप इंस्टीट्यूट अगर रन कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। और उसके बाद कारोबार की सूरत में मुतल्लिका चैम्बर या तजारती इदारे यूनियन की जानिब से कर्ज़ की फरहमी की तजवीज़ी ख़त, यानी कि अगर आपका रजिस्टर्ड अदारा है तो आप किसी भी आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या तजारती अदारा है वहाँ से आपको एक लेटर इशू करवाना ज़रूरी है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और ये तमाम मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है, और NTN नंबर आपका होना ज़रूरी है। NTN सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास NTN नंबर होना ज़रूरी है। वो तमाम एप्लीकेशन फ़ौरन रिजेक्ट कर दी जाती हैं जिनके पास उनका NTN नंबर नहीं होता। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मिस्टेक्स की, तो सबसे पहले बड़ी मिस्टेक ये होती है कि उनके पास NTN नंबर नहीं होता। आपके घर का बिल जिस पते पे आ रहा है, और उसके अलावा आपका जो है जो दफ्तर का बिल है वो शनाख्ती सार्फ नंबर वो आपने अपने पास रखना है जी। और उसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड की हुई गाड़ी की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों के अलावा कोई भी 2 अफराद, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर 2 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी। एक सबसे पहले मिस्टेक ये होती है कि एप्लीकेंट के पास NTN नंबर नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि अपने रिलेटिव्स को ही अपना एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होती और उनको लोन में इंटरटेन नहीं किया जाता। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ इशुएंस लिखेंगे जिस डेट को आपका कार्ड इशू हुआ था, और यहाँ पर हम करने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपना बैंक की डिटेल है, यहाँ पर अपने बैंक को आप 6 बैंक इसमें दिए हुए हैं। अब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, और जहाँ से आप लोन लेना चाह रहे हैं उस बैंक में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, अपनी पिक्चर को अपलोड कर देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जी अपने शनाख्ती कार्ड फ्रंट साइड यहाँ पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर बैक साइड अपलोड कर देंगे, और इस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ एज़ पर CNIC जो आपकी CNIC के ऊपर लिखी हुई है। बाज़ का तो ये होता है कि CNIC की डेट और होती है और आपकी डेट ऑफ बर्थ और होती है, तो कोशिश करेंगे जो CNIC पे लिखी हुई है आपने वही लिखनी है। और यहाँ पर एप्लीकेंट का CNIC नंबर ऑलरेडी हमारे पास आ गया हुआ है, और ज़ेरे कफ़ालत आपके कितने लोग हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर में मेल और फीमेल आप क्या हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। फादर और हस्बैंड जो भी आपका गार्डियन है उसका नेम यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा हैं, और आपकी शहरी हैसियत पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के बाहर हैं, और आप मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई मजदूरी या डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप करेंगे सिलेक्ट आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी बैचलर, मास्टर, MPhil या कोई भी अपने एजुकेशन आपके पास है तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन के बाद आपके पास आ जाता है जी अपने वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने अपलोड कर देने हैं। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई स्किल है तो आप यहाँ पर इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके नीचे से आप कर लेंगे। अपना मौजूदा पता लिखेंगे, और इसके बाद आप किस सूबा से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप उस सूबे को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका डिवीज़न कौन सी है, डिवीज़न के बाद आपका ज़िला कौन सा है,
ज़िला के बाद आपकी तहसील कौन सी है, अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना कोई अगर डिफरेंट है पता परमानेंट में और आपके पोस्टल एड्रेस में अगर कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आपने मुस्तकिल सूबा आपका कौन सा है, डिवीज़न कौन सी है और उसमें सेम एज़ अबव कर देंगे। अगर सेम है तो यहाँ पर आपने लिख देना है। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, वो मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और उसके अलावा अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। माहाना की आमदनी कितनी है आपकी और माहाना करके अखराजात कितने हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने के बाद सेव एज एंड प्रोसेस्ड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कारोबार की इन्फॉर्मेशन। इसको प्रोसेस करेंगे, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बिज़नेस कैटेगरी में आप किस नोयत का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ बिज़नेस है तो इस पर क्लिक कर देंगे, न्यू है तो ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे। अब आ जाता है जी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं या कुछ सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपका सेक्टर कौन सा है, किस तरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विस है या टेक्निकल सर्विसेज हैं या कोई एजुकेशनल सर्विसेज आप उसमें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप आ जाता है जो सर्विस आप सेलेक्ट करेंगे उसके रेलिवेंट फील्ड यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। आप स्कूल बनाना चाह रहे हैं, कॉलेज बनाना चाह रहे हैं या ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर हैं या इसके अलावा कोई और स्कूल कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बिज़नेस का नेम क्या है आपका और बिज़नेस की डिटेल क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसके साथ आपके पास उस रेलिवेंट फील्ड में अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कारोबार के मंथली एक्सपेंस जो आपको एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके अलावा आप कोई दस्तावेज़ जो आप मुंसलिक करना चाहें, कोई अदर आपके पास एडिशनल आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या उसके अलावा कोई चीज़ आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। कर्ज़ा के तफसील में आपने 5 लाख का कर्ज़ा हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया था। अपनी मर्ज़ी से आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप इसको 5 लाख से कम भी ले सकते हैं। लाइक एज़ कि आपको अगर 2.5 लाख की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर 2.5 लाख लिख देंगे और यहाँ पर लोन की मुद्दत आप लिखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने ईयर्स में आप लोन को रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, अपनी मुद्दत को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फाइनेंशियल की तफसील है। जब आप ये इतना फॉर्म फिल कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आप सेव करेंगे, सेव करते जाएंगे साथ साथ। तो उसके बाद एंड पे हमारे पास फाइनेंशियल डिटेल आ जाएगी, अब फैसिलिटी यहाँ पर आ जाएगी जी। इसके बाद आपने, इसका मतलब है कि आपने किसी और बैंक से या किसी और स्कीम से लोन तो नहीं लिया हुआ, और अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपने पे नहीं किया, आप वहाँ के डिफ़ॉल्टर हैं, तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपको इस कैटेगरी में लोन नहीं मिलेगा। सहूलत कहाँ से आपने ली हुई है उसका यहाँ पर लिख देना है। बैंक की डिटेल, किस बैंक से आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर लिख देना है। अप्रूव्ड लिमिट आपकी कितनी थी और आपकी बकाया रकम जो आपने बकाया लोन है उसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है और मंथली इंस्टॉलमेंट आप कितनी पे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके पास 2 चेक बॉक्स आ जाएंगे, उनको क्लिक कर देंगे और आपने अपने फॉर्म को यहाँ पर सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म का एक मैसेज आ जाएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब उसके बाद क्या होगा, आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने 3 बटन शो हो जाएंगे। अगर तो आपके सामने ग्रीन बटन शो हो रहा हुआ तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो है नादरा वेरिफिकेशन हो गई है, अब आपका फॉर्म जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चला गया है। और अगर येलो साइन आ रहा है तो येलो साइन का मतलब है कि अभी नादरा ने आपके नेम, फादर नेम और आपके CNIC की वेरीफाई नहीं किया। थोड़ी देर वेट करें या एक आधा दिन 2 दिन के अंदर अंदर वो वेरीफाई कर देगा। और अगर रिजेक्ट आ रहा है, मीन टू से कि अगर रेड बॉक्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसमें कोई कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं कि आपने CNIC नंबर सही नहीं डाला होगा या CNI के साथ आप कैटेगरी में फॉल नहीं करते होंगे या आपने किसी न किसी जगह पर कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से आप इस स्कीम में एंटरटेन नहीं हो सकते।
ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।